प्रभु भला परमेश्वर है, abounding in love and full of grace. प्रेम से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ। We will continue with the message of the end times. अंतिम दिनों का जो शिक्षण हमने शुरू किया था उसको जारी रखेंगे आज। It is part 2, दूसरा भाग है, but we'll just recap a little from Matthew 24 verse 14. लेकिन जो मत्ती की पुस्तक हमने शुरू किया था और जो पिछली बार हमने किया था उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे आगे जाने से पहले। Jesus is making predictions. हम देखते हैं वहाँ पर यीशु भविष्यवाणी कर रहे हैं And whenever Jesus says something, it has to happen. और यीशु जो भी कहते हैं हमेशा वो पूरा होना ही है उसको। So there would be nations rising against nations, हमने देखा कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरोध हो जाएगा, kingdom against kingdom. एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध हो जाएगा। There would be famines, pestilences, earthquakes. और हमने देखा कि अकाल जो पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी Lot of things would keep happening, और बहुत सारे चिन्ह होने वाले हैं। but the end has not yet come in that sense. लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी अंत आएगा नहीं। But if देखा you है। see Matthew 24:14, लेकिन अगर 24 जो है का अध्याय और 14 वचन में देखेंगे, it says this gospel. लिखा है कि यह सुसमाचार, You know, in Greek, the word this is in a singular tense. ये जो लिखा है कि ये सुसमाचार यानी कि जो है ये सिर्फ इसी के बारे में है, Emphasizing that there is only one gospel. ये बताते हुए कि एक ही सुसमाचार है, And अनेक नहीं। it is the gospel of the kingdom. और ये सुसमाचार जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में है, It would be preached to a whole world. और ये एक ही सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार किया जाएगा। And for a witness unto all the nations. सारे राष्ट्र इसके गवाह होंगे, And then shall the end come. उसके बाद अंत आएगा। Preached into the whole world, it means despite all tribulations, the gospel would still penetrate. मतलब कि पूरे विश्व में इसका प्रचार होगा, मीन्स चाहे हर एक के देश या राज्य की संस्कृति जो भी हो, उसके बावजूद सुसमाचार का फैलाव होगा। Despite the deception of false teachers, wars, persecutions, natural disasters, still the gospel would penetrate. और चाहे जो है गलत शिक्षक जो है आएंगे या युद्ध होंगे, महामारियां होंगे या सताव होंगे, चाहे जो भी आएगा, उसके बावजूद सुसमाचार का फैलाव विश्व भर में जारी रहेगा। It really says that the gospel is so powerful that in spite of any kind of obstacles, it would still reach nations. मतलब कि लिखा गया है कि सुसमाचार में इतना सामर्थ्य है कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो या जगह जो भी हो, सुसमाचार का फैलाव का सामर्थ्य कोई नहीं रोक सकता। God is never without a witness. और परमेश्वर गवाह के बिना नहीं होते। God, He will see that the gospel is proclaimed when it is mentioned in God's word. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सुसमाचार होगा, यानी कि होगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और उसके गवाह भी होंगे। I will show you from Revelations 14 verse 6. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 वचन। It says, Then I saw another angel flying in the midst of heaven. लिखा है फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को देखा कि वो स्वर्ग के मध्य में उड़ रहा था, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on earth. और जो है अनंत सुसमाचार को लिए प्रचार कर रहा था उनको जो पृथ्वी में निवास कर रहे हैं। You know, today the news is there, tomorrow it ends, but we today who are in Christ, we have the everlasting gospel. हम देखते हैं कुछ चीजें आज है कल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनंत सुसमाचार के बारे में लिखा है जिसका कभी अंत न उसका अंत नहीं होगा। There are news that changes every day, every week and in season, but the gospel of Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. हम देखते हैं कि जो खबरें हम रोज ही उसको देखते हैं या पढ़ते हैं, जो हर दिन खबरें जो बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार का खबर जो है वो कभी नहीं बदलता है, कभी उसका सामर्थ कम नहीं होता है, युगों तक उसका सामर्थ ऐसा ही होता है। So Revelation 4:6 is very precise. तो इसलिए जो है हम देखते हैं
प्रकाशित वाक्य का 14 वचन और 6 जो वचन है 14 अध्याय 6 वचन में स्थायी रूप से लिखा गया है। And John, Apostle John is seeing in the spirit. और यहाँ यूहन्ना आत्मा में देख रहे हैं। And the everlasting gospel is for every nation, tribe, tongue, and all the people. और हम देखते हैं कि अनंत सुसमाचार जो है हर देश के लिए, हर जाति, हर जुबान, हर एक लोगों के लिए दिया गया है। Saying, fear God and give glory to Him. और वो आवाज कहता है कि प्रभु का भय रखो और उसको महिमा दो। When Jesus came, He said, repent and believe, for the kingdom of God is at hand. जब यीशु आए तो उसने कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। Now this is a continuous, you need to understand. अब वही सुसमाचार जारी रहा उस टाइम से अभी तक भी। So the angel is saying, fear God and give Him glory. तो इसलिए स्वर्गदूत कहता है कि परमेश्वर का भय रखो और परमेश्वर को महिमा दो। For the hour of His judgment has come. क्योंकि उसका न्याय की घड़ी निकट आई। Let me break this down. थोड़ा सा इसको और इसका खुलासा If करें। you see the Bible as a whole, अगर आप बाइबल को जो बाइबल में जो लिखा है उसको अगर उसकी दृष्टि रखोगे there are times and there are seasons. तो कुछ ऐसे अलग अलग जो समय आते हैं या अलग अलग जो मौसम आते हैं। But now in Revelations 14:7 it says about an hour. लेकिन प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और जो 7वें वचन में लिखा है एक घड़ी आएगी। We are coming towards that hour. और वो खास घड़ी के करीब हम आ रहे हैं अभी। And that's why it says the end shall come. और इसलिए लिखा गया है कि फिर अंत आएगा। Coming back to Matthew 24:14. वापस आएंगे मत्ती की पुस्तक में 24 अध्याय 14 वचन। The end refers to the final, the end of birth pangs. अंत जो लिखा है यहाँ पर मतलब कि जो है जो दुख की जो घड़ियों का जो अंत होने ही वाला है। It characterizes the great tribulation. ये जो है महान सताव के बारे में लिखा है। See, tribulation was always there in ages. सताव हम देखते हैं युगों के लिए जारी रहा अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से। Many mistake the tribulations at different ages to the great tribulation. और बहुत लोगों ने सोचा कि हर जो सताव आया अलग अलग युग में जो है तो अलग अलग युग के सताव की वजह से कुछ लोगों ने सोचा कि अंत आ चुका है लेकिन अभी तक नहीं आया है। So if you see now, we move ahead to Matthew 24:15. अब आएंगे 15वें वचन। When you see the abomination of desolation spoken by Daniel, जो दानियल नबी ने जो भविष्यवाणी की है कि मंदिर की अशुद्धता जो होने वाला है मसीह विरोधी के द्वारा When you जब see- वो होगा आप देखोगे। when you see that, वो होते हुए जब आप देखोगे stand in the holy place. When the particular object or image is put into the holy place. जब पवित्र स्थान को किसी अशुद्ध चीज या व्यक्ति से अशुद्ध किया जाता है वो खास समय। Let us understand these words called abomination of dissolution. ये अशुद्धता किस चीज के बारे में लिखा गया है? We must get used to these words because this is what is going to happen in the last day. इसको हमें जानना है क्योंकि ये जो स्पष्ट शुरुआती चिन्ह है जिससे अंतिम दिनों की स्पष्टता का पता चलेगा। It actually referred to the desecration of the temple. यहाँ पे लिखा है कि मंदिर को अशुद्ध करने की कोशिश की जाएगी। Now, there is something that happened in 168 BC. हम देखते हैं यहाँ पर जो पहले के युग में भी 168 BC में भी ऐसा हुआ था। Antiochus, the king of Syria, desecrated the temple. सीरिया का राजा एंटीओकस ने जो है उसने भी उस समय जो है दूसरी शताब्दी में भी ऐसे जो मंदिर को अशुद्ध किया था। He made the altar into a shrine of Zeus. और जो है जो वेदी है उसको जियस
देवता को चढ़ाया था and he had sacrificed pigs on it. और उस पे सुअरों का बलि चढ़ाया। However, Jesus was looking to a yet future than what had happened. लेकिन जिस बात के बारे में यीशु कह रहे हैं वो अभी आगे में होने वाली थी, वो जो हुआ था उसके बारे में भी नहीं था। Some people say that this prophecy was fulfilled in AD 70. या कुछ लोग कहते हैं एडी जो 70 में इसका जो भविष्यवाणी पूरा हुआ, When Jerusalem was invaded and destroyed the temple at that time. क्योंकि उस समय यरूशलेम पे कब्जा कर दिया गया और उसका मंदिर को नीचे गिरा दिया गया। But we need to see what Apostle Paul is also saying. लेकिन फिर पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं वचन में, उसको हम देखेंगे पहले। See, when you are looking at the Bible, you have to look into a broader sense and also interpret it part by part, looking at how prophecy is being fulfilled. जब आप वचन को देखते हैं और युगों में होने वाले चीज़ों को होते हुए देखते हैं, तो बाइबल में जो लिखा गया है, दृष्टि दी गई है, ज्ञान दिया गया है, उसकी पूरी समझ आपको पूरे होने वाले घटनाओं को देखने के बाद, समझने के बाद ठीक रीति से हम जो समझ पाते हैं। So, in 168 BC, something happened. तो इसलिए जो है जो पहले जो 168 BC में जो है कुछ ऐसी घटना घटी थी। In AD 70, something else happened. फिर AD 70 में कुछ और घटना हुआ। But Apostle Paul is seeing a future fulfillment in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 and 4. लेकिन पौलुस प्रेरित हम देखते हैं वो जो है भविष्य में, काफी आगे के भविष्य में होने वाले चीजों की भविष्यवाणी को स्पष्ट रीति से लिख रहा है 2 थिस्सलुनीका में 2 अध्याय 3 और 4 वचन। Let us go and see what Paul is saying. पौलुस यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम देखेंगे। Let no one deceive you, कोई भी आपको धोखा न दे, for that day will not come unless the falling away comes first. वो दिन नहीं आएगा जब तक कि लोगों का गिरना आप देखोगे नहीं। There is a confirmation what Jesus said in Matthew 24:14 by Paul, what he is saying in 2 Thessalonians 2:3. मतलब कि मत्ती 24 में जो यीशु ने कहा वो ही बात को जो है अभी पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीका की पुस्तक में कह रहे हैं, यानी कि दोनों ही बातें जो है एक ही बात को दोहरा रहे हैं। And the man of sin is revealed, और जो पाप का मनुष्य का खुलासा होगा, and the son of perdition who opposes and exalts himself above all that is called God. और वो जो पापी पुत्र जो है जो सारी चीजों से ऊपर जाता है, जो परमेश्वर ने स्थायी किए हैं, जो परमेश्वर की बातों के विरोध में जाता है, So that he sits as God in the temple of God, और वो खुद को परमेश्वर के मंदिर में बिठाता है, showing himself that he is God. और वो ये प्रकट करने की कोशिश कर रहा है कि वो परमेश्वर है। So Christ's words were beyond AD 70. तो यीशु ने जो है सालों पहले इसकी भविष्यवाणी की थी। Many are confusing all these things through what is happening in Matthew 24. It's not that it's still coming. और जो मत्ती 24 में लिखा है, बहुत लोग जो यीशु ने कहा उसका जोड़ जो है मत्ती के साथ करते हैं, लेकिन हम देखते हैं इन भविष्यवाणियों में जो है जो दृष्टि बहुत ही बड़ी है, एक ही बात को लेकर के हम उसका अंत नहीं लिख सकते। We will also now look up to Revelations 13, 14 and 15. प्रकाशित वाक्य में जाएंगे 13 अध्याय 14 और 15 वचन। What happens when this man comes into the scene? अब ये खास व्यक्ति जिसके बारे में लिखा है, जब वो दृश्य में आता है तब क्या होगा? He deceives those who dwell on earth. पहली बात लिखा गया है कि जो धरती के लोग हैं उनको वो धोखा देगा By those signs which he was granted to do in the sight of the beast. और जो है वो उस जानवर के सामने जो है जो
चिन्ह करने की अनुमति उसको दिया जाएगा, वो करने के बाद telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and lived. और वो बोलेगा कि उस जानवर के प्रति जो है एक ऐसा जो है स्टैचू को बना लो जिसका जो है आराधना किया जा सके. So we need to say that what is in Daniel, what is in Matthew 24, what is in 2 Thessalonians, and what is in Revelation, we have to look it in at a glance. तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप मत्ती की पुस्तक, थिस्सलुनीका की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य में तीनों पुस्तकों को देखेंगे जो भी भविष्यवाणी लिखी गई है, तब जो है सभी को देखते हुए फिर उसका सारांश का मतलब हमको पता चल सकता है. Now, for all these things, certain things need to happen. लेकिन इन भविष्यवाणियों को स्पष्ट रीति से पूरा होने के लिए कुछ स्पष्ट चीजें होनी जरूरी है, कुछ घटनाएं होनी जरूरी है. I am yet on the same words, abomination of desolation. जो मंदिर की अशुद्धता है मसीह विरोधी के विरोध में जो है उसके द्वारा, वो अलग ही है, वहीं पर है अभी हम. You can't take one scripture and interpret how you want to interpret. इसलिए एक ही वचन को लेके सीधा उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं जब वो भविष्यवाणी की बात आती है. Let us again go back to Daniel 9:27 now. वापस आएंगे दानियेल की पुस्तक 9वां अध्याय. It says, then he shall confirm a covenant with many for 1 week. और फिर एक हफ्ते का जो वाचा वो बांधेगा, But in the middle of the week he shall bring an end to the sacrifice and offering. लेकिन हफ्ते के बीच में ही उस वाचा को तोड़ देगा, क्योंकि वो खुद ही जो है एक वेदी को चढ़ाएगा और जो बलि को चढ़ाएगा. Now we need to understand this 1 week is 7 days equal to 7 years. ये जो एक हफ्ता लिखा गया है, ये एक हफ्ता नहीं, एक एक हफ्ता यानी कि 7 दिन होते हैं. ये जो 7 दिनों के बारे में नहीं है, लेकिन जो 7 जो सालों के बारे में लिखा गया है. So when this covenant is made for 7 years, he will break it after 3.5 years, midweek. और ये मसीह विरोधी जो है वाचा बांधने वाला है 7 सालों के लिए, जो 7 सालों के बीच का समय है, यानी कि 3.5 साल खत्म होने के बाद वो उस वाचा को तोड़ेगा. He will stop all the sacrifice and the offering right away. और मंदिर में होने वाले शुद्ध बलि और चढ़ाव जो होते हैं उसको बंद कराएगा. And on the wings of abomination shall be one who makes desolate. और वो अशुद्ध करने वाला व्यक्ति वहां पर खुद को प्रकट करेगा. So we need to see that Daniel is referring to something what Jesus said, or Jesus is referring back what Daniel has said. तो डैनियल ने जो कहा और यीशु ने जो कहा, ये एक दूसरे से तालमेल रखता है, वही बात कह रहे हैं. We need to understand that all scripture is God breathed and coming by the Spirit of God. वचन में लिखा गया है कि सारा वचन जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखित है. You read in Daniel 11 verse 31. दानियेल का 11वां अध्याय 31 वचन. And the forces shall be mustered by him and be under his control. और वो सारे जो है शक्तियां उसके नियंत्रण में होंगे. And they shall defile the sanctuary of God. और वो परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करेंगे. They shall take away the daily sacrifices. रोज के होने वाले जो बलियों को जो है, जो बलिदान की प्रक्रिया को निकालेंगे. And place there the abomination of desolation. और फिर मंदिर को अशुद्ध करने की. We will look at another verse of abomination of desolation in Daniel itself. दानियेल की पुस्तक में एक और भविष्यवाणी को देखेंगे जो इसी अशुद्ध होने वाले बात को दोहराता है. Chapter 12 verse 11. 12वां अध्याय 11 वचन. And from the time that the daily sacrifices is taken away, और उस समय से जब रोज के बलि का होना जब बंद होगा of desolation is set up, और वो अशुद्ध करने की प्रक्रिया को जो करने ही वाले हैं, there shall be 1290 days. 1290 दिन होंगे. So you understood 3.5 years and 3.5 years make 7 years, which is equal to 7 weeks. I'll say a week. उसका मतलब है कि जो 7 सालों का वाचा मसीह विरोधी
ने जो सही किया है 7 साल के वाचे के लिए, लेकिन उसको 3.5 साल में ही उस वाचे को तोड़ देगा। और फिर वो 3.5 साल के बाद जब वो वाचा तोड़ने वाला है, उसके बाद मंदिर की अशुद्धता होगी, और जो है जो पहले जो बलि हुआ करते थे या जो भेंट हुआ करते थे शुद्ध रीति से, वो आगे में नहीं होगा जो बाकी के 3.5 साल के लिए। Whereas Antiochus had offered a pig 168 BC. 168 BC में जो एंटियोकस ने जो किया था, There the Antichrist will present himself. वो अलग था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भविष्य में जो होने वाले, जो 3.5 साल के बाद जो अशुद्धता होने वाला है, ये इससे बिल्कुल भी अलग है। So we see a repetition, but actually you will see an image coming there. हम देखते हैं कि दिख रहा है कि वही बात है, क्योंकि एंटियोकस के समय में भी मंदिर की अशुद्धता हुई थी, लेकिन यहाँ भविष्य में जो 7 साल के वाचे के बीच में जो मंदिर की अशुद्धता होगी, वो असल में अंतिम दिनों का चिन्ह अलग स्पष्ट रीति से लिखा गया है। It will be repeated in the future by the Antichrist as a signal of the beginning of the Great Tribulation. क्योंकि 3.5 साल के बाद जो 7 साल के बीच का जो 3.5 साल है, जब ये अशुद्धता होगा, ये अशुद्धता जब होगा तब जो है महान सताव का, जो असल में महान सताव के बारे में बाइबल ने स्पष्ट लिखा है, वो महान सताव की शुरुआत होने वाली है वो 3.5 साल में। So we need to understand, and he will break the covenant in the middle. इसलिए लिखा गया है कि 7 साल के वाचे, यानी कि वो एक हफ्ता जो लिखा गया था, यानी कि जो 7 साल के बीच में, 3.5 साल के बीच में जो अशुद्धता होगा, उसके बाद महान सताव शुरू होगा मसीह विरोधी के द्वारा, Which is in Daniel 9:27. जो दानियल 9वें अध्याय में हमने पढ़ा। And the 70th week of Daniel's prophecy, whose length is 42 months, is there in Revelation 11:2. और दानियल में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी, जो है जो समय और इसी के बारे में, जो सताव के बारे में, वो भी हम देखते हैं कि दानियल और प्रकाशित वाक्य में जो जब आप उसको पढ़ेंगे तो वही बातें लिखी गई है। And I said about Revelation 12:6, where 1260 days are there. 3.5 साल के बारे में लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय। That's why we need to be going verse by verse and referring to what Daniel said, what Apostle Paul is saying, and what Apostle John said, exactly coming to what Jesus had already predicted. तो हम देखते हैं कि चाहे आप दानियल की पुस्तक पढ़ो या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ो, सारी भविष्यवाणियाँ जो मसीह विरोधी के बारे में लिखा गया है, इसी जो 7 सालों के वाचा के बारे में, जहाँ पर 3.5 साल के बाद मसीह विरोधी अपना वाचा तोड़ेगा और उसके बाद महान सताव शुरू होगा, ये सारी बातों का स्पष्ट रीति से गहरा अर्थ सारी पुस्तकों को सामने रखकर पढ़ने के बाद ही समझ में आती है। Then it says in Matthew 24 verse 16. फिर मत्ती वे वापस आएंगे 16वें वचन में। Then let those who are in Judea flee to the mountains. फिर जो जुड़िया में है वो पहाड़ में भागकर निकल जाए। Now we have to look beyond the first century what happened to the Jews. पहली शताब्दी के पहले जो है यहूदियों के साथ कुछ हुआ था। Then we have to see the reference to the Sabbath day that indicates that these events will occur in a Jewish area. और फिर शबात के दिन के बारे में लिखा गया है, यानी कि यहूदी के क्षेत्र के बीच में ऐसी बातें होंगे। So it says, let him, what it says, let those who are in Judea flee to the mountain, let him who was in the housetop not go down to take anything out of his house. और जो ऊपर ऑलरेडी है वो अपने घर न जाए किसी भी चीज को लेने के लिए। So we need to understand that the abomination is being taken place. तो हम देखते हैं 3.5 साल के बाद जो है अशुद्धता, वो अशुद्धता, खास वो अशुद्धता के बारे में लिखा गया है। We need to slightly move towards Daniel 11 now. अब जाएंगे दानियल
11 में there is a lot of matter given by God for us to understand signs, time, seasons, hour. चिन्ह जो है अलग अलग समय, युग और घड़ियों के बारे में जो है लिखा गया है, जो समय के बारे में लिखा गया है कि अलग अलग घटनाएं घड़ेंगी अलग अलग टाइम पर, लेकिन हर चीज़ों के भविष्यवाणी को पूरा होने की प्रक्रिया को भी समझना जरूरी है। It says, then the king shall do according to his own will, फिर राजा अपनी खुद की इच्छा के अनुसार करेगा and shall exalt and magnify himself above every god. हर परमेश्वर के ऊपर वो अपने आप को रखेगा। Then he shall speak blasphemies against the God of gods, और परमेश्वर के विरोध में वो चीजें कहेंगे and shall prosper till the wrath has been accomplished. और इसमें वो संपन्न होगा जब तक कि पूरा क्रोध का कार्य पूरा न हो जाए। And shall be accomplished, what has been determined shall be done. ताकि जो कुछ चीजें पूरे क्रोध के योग्य हो वो सारी चीजें पूरा होने तक वो सफलता प्राप्त करता जाएगा। He will not regard God of his fathers, not a desire of woman. और वो जो है अपने पिताओं के परमेश्वर को भी अनदेखा करेगा और जो है स्त्रियों की इच्छा को भी नकारेगा, But he'll exalt himself above all. लेकिन खुद को सभी के ऊपर रखेगा। So we need to see that all these abominations will come to pass at this particular time. तो खास अंतिम दिनों की घटनाएं इस युग में पूरा होगा, यानी कि वो 3.5 साल की शुरुआत। Now, right now, there is no temple in Jerusalem. अब अगर हम देखते हैं तो इस समय जो है यरूशलेम में यहूदियों का मंदिर अभी है नहीं, But at that place, there is a Muslim mosque. लेकिन वहाँ पर जो है मुसलमानों का आराधना स्थल है। But sometime in the future, as per the Bible, a temple will come up, a Jewish temple. लेकिन बाइबल की भविष्यवाणी के हिसाब से भविष्य में यरूशलेम में यहूदियों का मंदिर बनने वाला है, उसका निर्माण होगा। It will be restored back again. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यहूदियों का मंदिर वहाँ बनाया जाएगा। So we need to see that what was broken down will now come back so that the abomination will take place. तो हम देखते हैं जो मंदिर टूट गया था या तोड़ा गया था पिछले युगों में, भविष्यवाणी के हिसाब से भविष्य में यही मंदिर का फिर से निर्माण होने वाला है, क्योंकि ये नए होने वाले मंदिर के अंदर ये अशुद्धता की घटना घटने वाली है। Now in verse 17 it says, let him which is on the housetop not come down to take anything from his house. अब देखेंगे 17वें वचन में लिखा गया था कि जो अपने जो है ऊपर थे, वो जो घर के ऊपर थे, वो नीचे ना जाए घर के अंदर से कोई भी चीजें लेने के लिए। If you see in the eastern countries, the housetops are flat. उन क्षेत्रों के घरों को अगर आप देखोगे तो वो घर जो है निचले स्थान पर होते हैं। And they were favorable places for walking. They were favorable, means you could walk on it. और इसलिए जो है वहाँ पर चलना आसान होता है। And for retirement, that means you could go and rest on top. और चाहे तो बाद में जो है ऊपर जाकर आराम भी कर सकते हो। The meaning here is that he who should be on the housetop when this calamity came upon the city should flee without delay. मतलब की बात ये कह रहे हैं कि अगर जो है कोई जो है ऊपर है, ऊपरी स्थान पर जब ये घटना घट रही है, ये अशुद्धता की घटना, तब जो है आप शहर के अंदर न जाए या फिर घर के अंदर न जाए। Don't go to your retiring place. Go away. दूर आपको भागकर चले जाना है। Neither let him which is in the field return back to take his clothes. और जो खेती में है, खेत में है, वो भी अपने घर न जाए कपड़े वगैरह लेने के लिए। मतलब कि ये जो होता है तो तुरंत आपको वहाँ से भागना है
वापस आपको घर नहीं जाना है किसी चीज को लेने के लिए। Many things when sudden persecution happen, they want to first run home. हमेशा हम देखते हैं कि जब जो सताव हुआ है युगों के लिए हमने देखा है, तो लोग हमेशा जो सताव की शुरुआत होने पर पहले घर जाते हैं अपना कुछ निजी जो सामान को लेने के लिए वहां से। But this particular great tribulation, we can't even return home. लेकिन यहाँ जो महान सताव शुरू होने वाला है तो लिखा गया है कि ये महान सताव शुरू होने पर आप अपने घर अपने निजी सामान को लेने के लिए भी नहीं जा सकते हो। So this is different. तो वो चीज करने का समय भी आपको नहीं होगा, इसलिए ये सताव अलग ही है। Your clothes means the outer garments. आपके कपड़े यानी कि बाहरी वस्त्र। It says in verse 19, 19वें अक्षर में लिखा है, woe unto them that are with child and to them that give suck in those days. उन दिनों में गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल होगा, या फिर जिसने अपने बच्चों को अभी जन्मा है उनके लिए मुश्किल होगा। That means you see how difficult it's going to be. मतलब कि वो दिनों का वर्णन इस रीति से किया गया है कि वो बहुत ही मुश्किलात दिन होंगे। We need to find and see things what is happening in this time where we are living in right now. How difficult it has become. और हम जानते हैं कि आजकल के दिनों का भी जो वर्णन इतना जो मुश्किल दिनों से हम जो कर रहे हैं। Imagine when the son of perdition is revealed, what will happen? तो सोचो जो है जो पाप का पुत्र का जब खुलासा होगा, यानी कि मसीह विरोधक का खुलासा होगा, तब वो दिन और कितने मुश्किल होंगे। Jesus is going ahead and saying something. यीशु आगे जाके कुछ और बातें भी कहते हैं, But pray लेकिन तुम प्रार्थना करो that your flight may not be in winter. कि ये भागने की प्रक्रिया जो है ठंडी के मौसम में ना हो, Not on the Sabbath day. शबात के दिन में ना हो। You know why? क्यों ऐसा लिखा है? When days are short, they are unfit for long journeys. क्योंकि जब दिन छोटे हैं तब लंबे यात्रा पे जाना मुश्किल है, Roads are bad. क्योंकि रास्ते खराब होते There हैं, could be snow. या फिर जो है ऊन जो पड़ सकता है, There could be flood of water. या फिर जो पानी का बहाव आ सकता है। So we need to understand what is Jesus looking ahead at. तो यीशु किस दृष्टि को देख रहे हैं? So Christ directs us to pray to God. चाहे परिस्थिति जो भी है, मसीह हमसे कहते हैं तुम प्रार्थना करो। Then it says, neither on Sabbath day. लिखा है कि शबात के दिन में भी प्रार्थना करो कि ये ना हो, Because the Jews thought it is unlawful to walk on that particular day. क्योंकि यहूदियों के हिसाब से शबात के दिन वो लोग कहीं पर चल के भी नहीं जाते। In fact, not above 2 miles. They should not walk above 2 2 miles. मील से ज्यादा वो चलकर नहीं जा सकते हैं शबात के दिन। Verse 21 of Matthew 24. आगे 21वें वचन, Then shall be a great tribulation. उसके बाद महान सताव जब शुरू होगा। Now it starts to unfold. अब ये महान सताव का स्पष्टीकरण शुरू हो रहा है। What I said up to now is just an introduction to lay what is coming now. महान सताव में जो होने वाला है उसका थोड़ा सा सारांश हमने अब तक बताया। Then shall be the great tribulation. लिखा है 21वें वचन में महान सताव पूरा होगा, Such as was not since the beginning of the world to this time. इस प्रकार से होगा कि दुनिया की शुरुआत से ही जो घटनाएं घटी है, कभी भी ऐसी चीजें नहीं घटी है जो आगे होने वाली है, And no and never shall ever it be. और जो होने वाला है वैसा सताव आगे भी कभी नहीं होने वाला। So that means this great tribulation is going to be the worst of the worst of the worst. मतलब कि सबसे बुरा, सारी बुरी घटनाओं से भी बुरा यही महान सताव का समय होगा जो पहले कभी नहीं घटी है और आगे उसके बाद कभी नहीं घटेगी। It has never happened in any history period. इतिहास की कौन से भी घटना में ऐसी चीजें नहीं घटी होगी जो उस महान सताव के टाइम पर घटने वाला है। That there will be such a suffering and universal destruction क्योंकि विश्व भर का नाश
होने वाला है उस समय। during the 7 years called the Great Tribulation. वो 7 सालों में जो है बहुत सारी घटनाएं घटने वाली है जो पहले कभी नहीं घटी। We should look up to Ezekiel now. एज़ेकियेल की पुस्तक में हम जाएंगे अभी। Ezekiel 7 verse 19. एज़ेकियेल के 7वां अध्याय 19 वचन। They will throw their silver on the streets, वो अपने चांदी को रास्तों पर फेंक देंगे and gold will be like refuse. और सोने को भी नकारेंगे। Their silver and their gold will not be able to deliver them in the day of the wrath of the Lord. क्योंकि परमेश्वर के क्रोध का दिन जब आएगा तब उनके सोने और चांदी भी उनके काम नहीं आएंगे। All your gold, your silver, your property, nothing. In fact, you have to leave all that behind. महान क्रोध के समय आपका धरती का सोना चांदी भी आपके काम नहीं आएगा। It says, because it became their stumbling block of iniquity. क्योंकि पाप करने का एक कारण वही सारी चीजें थी। So we need to understand the wrath in Ezekiel 7:19. तो एज़ेकियेल 7वें अध्याय में जो लिखा गया है 19वें वचन में, There is a judgment, you need to write down. There is a judgment in Revelation 14:7. उसी से जुड़ा हुआ प्रकाशित वाक्य में अगर हम देखते हैं तो वही जो बातें दोहराई गई है। There is in Revelation 15:4 and also in 16:5 and 7 written about judgments. हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय 4 वचन और 16वां अध्याय 5 और 7 वचन में भी इस न्याय के दिन के बारे में लिखा है। What else is going to happen in the Great Revelation? तो क्रोध होगा, न्याय होगा और क्या क्या होगा। Joel 2:2. योएल की पुस्तक 2रा अध्याय और 2रा वचन। There's going to be darkness, अंधेरापन छा जाएगा। a day of darkness and gloominess, ऐसा अंधेरापन छा जाएगा उस दिन। a day of clouds and thick darkness, बादल छा जाएंगे और अंधेरापन छा जाएगा। like the morning clouds spread over the mountains. जैसे कि सुबह का बादल पर्वत को ढाके हुए है। A people come great and strong, the like of whom has never been. ऐसे शक्तिमान लोग उभरेंगे जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए। So you will never see something what you will able to see. मतलब कि जो पहले मनुष्य ने कभी नहीं देखा है, ऐसे चीजों को और लोगों को मानव जाति देखेंगे। If you see Amos 5:18, आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय 18वें वचन में अगर आप woe to you desire the day of the Lord. तो लिखा गया है परमेश्वर का वो दिन, For what good is the day of the Lord to you? बहुत ही दुखित दिन होने वाला है। वो दिन हमारे लिए क्या अच्छा लेकर आए, It will be darkness and not light. क्योंकि वहाँ पर अंधेरापन ही दिखाई देगा, कोई रोशनी नहीं होगी। That's why Paul is saying, walk in the light as he is in the light. इसलिए पौलुस प्रेरित बार बार याद दिलाते हैं कि आप प्रकाश में चलो जैसे कि वो प्रकाशमान है। The Bible is very clear in walking in the light. As long as there is light, you walk in it. और इसलिए जब तक रोशनी है, उपलब्ध है, उस रोशनी में चलते रहो। As long as the Bible is there, read it, understand it, take time. जब तक कि बाइबल आपके हाथों में है, आप उसको पढ़ सकते हैं, तो समय निकालकर उसको जो पढ़ो, क्योंकि अब ये समय दिया गया है आपको। The Bible is not for Christians, it is for the whole humankind. और बाइबल जो है सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं दिया गया है, सारे मानव जाति के लिए दिया गया है, ताकि सारे मानव जाति उसको पढ़ के उसमें से आशीष पा ले। There is also going to be indignation. और हम देखते हैं आगे में जो है और ज्यादा जो पाप जो बढ़ेगा, There is going to be sorrow. बहुत सारे दुख, गहरी रीति से दुख होने वाले हैं। If Christians do not realize this, how they will tell the people outside? और अगर ये सारी चीजों की गंभीरता अगर मसीही लोग ही नहीं समझते हैं, तो फिर दुनिया वालों को कैसे बताएंगे? We need to understand, coming back to Matthew 24 verse 22, वापस आएंगे मत्ती की
पुस्तक में। अब 22वें वचन, And except those days should be shortened. और आशा रखते हैं कि वो दिन छोटे भी हो जाए, There should no flesh be saved. फिर भी कोई भी बचेगा नहीं, But for the elect's sake, those days shall be shortened. लेकिन उन चुने हुए लोगों की वजह से वो उन दिनों को छोटा कर दिया It जाए। really means if this affliction continues, no one would ever live. मतलब कि वो सताव इतना होने वाला है कि किसी भी लोगों का बचना मुश्किल है, Survival would become impossible. और जो है उन दिनों से बचना But असंभव जैसा हुआ। for the sake of the elect, लिखा गया है कि लेकिन वो कुछ चुने हुए लोगों की वजह से, उन दिनों में जो कुछ चुने हुए लोग होंगे उनके खातिर, so that the redeemed people at that time, living at that time, would not suffer. क्यों ये होगा? लिखा गया है कि वो कुछ चुने हुए लोगों की वजह से जिसका उद्धार होना है, उनके खातिर वो सताव के दिनों को छोटा कर दिया जाएगा, So the time had been cut short. ताकि उनका सताव, उनका दुख कम हो जाए। So we need to understand certain things where the 7 years is going to be divided after the covenant is made. हम देखते हैं, अब तक हमने देखा कि 7 साल का महान सताव जो शुरुआत होने वाला है, जो 7 साल में, लेकिन 3.5 साल में वो टूट जाएगा। So both Daniel 7:25 and Revelation 12:14 suggest जैसे कि दानियल का 7वां अध्याय का 25 वचन और प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय और 14 वचन में लिखा है that the actual length of the time the beast will be permitted to terrorize the world is 3.5 years. कि उस जानवर को अनुमति दिया गया समय जो पृथ्वी पर लोगों को जो है सताने का समय जो अनुमति गया होगा वो 3.5 साल है बस। So we need to talk that there will also be some remnant. लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो चुने हुए लोगों के बारे में लिखा गया है, यानी कि कुछ लोग होंगे जो प्रभु सुरक्षित रखेगा उनको। Matthew 24:23. Then if any man say unto you, here is the Christ, or there, believe it not. फिर जब कोई मनुष्य आपसे कहेगा कि यहाँ मसीह है, वहाँ है, तो उन पर विश्वास मत करो, Because people are now looking for answers. क्योंकि तब लोग उत्तर के लिए रुके हुए होंगे कि हमें उत्तर चाहिए कि ये कब खत्म होगा। People will be fed up. लोग थक जाएंगे उन दिनों में, Lives will be lost. क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी And many would tend to be Christ-like. ऐसे समय में बहुत लोग मसीह के जैसे दिखने लगेंगे। But we need to understand that believe not. लेकिन लिखा गया है यहाँ पर कि आपको अगर किसी ने कहा कि मसीह यहाँ है, वहाँ है, तो आपको विश्वास नहीं करना है। Verse 24. आगे लिखा है, For there shall arise false Christs, लिखा है कि गलत मसीह जैसे लोग, false prophets, गलत नबी, and they shall show great signs and wonders. All these things also will happen. चाहे वो चिन्ह चमत्कार को भी क्यों ना करे, So much so that if it were possible, they shall deceive the very elect. इतने चिन्ह चमत्कार करेंगे कि कुछ चुने हुए लोग भी शायद जो है धोखा खाएंगे। So imagine the deception is going to be there. मतलब कि धोखाधड़ी इतना गहरा होगा। See, the same deception that happened in the Garden of Eden, the greater deception is coming. ईदन के बगीचे में जो धोखापन हुआ था, उसे कई गुना ज्यादा धोखापन उन दिनों में दिखाई देगा। False prophets are doing even more damage to Christians. अब देखते हैं गलत नबी जो है वो मसीही लोगों के जीवन में काफी सारी गड़बड़ियां लेकर आते हैं। Be careful of the number gimmick. इसलिए जब लोग अंकों को लेकर खेल खेलते हैं तो उससे जो बच के रहना। It or everything in Scripture and what is happening has to be under the framework of the Bible. सारी बातें जो आपको पता चलती है या आपसे कहा जाता है
आपको बाइबल के साथ उसको जांचना जरूरी है। So we need to understand. Be careful of what you're watching in WhatsApp. इसलिए व्हाट्सएप पर भी अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हो, इंटरनेट पे शिक्षण देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उसको बाइबल से मिलाकर देखना जरूरी है। इसलिए ध्यान दो कि आप कौन सी वीडियो देख रहे हो, किसकी वीडियो देख रहे हो। Check whether your leader is in the Word of God. जांचो कि आपका खुद का अगुवा जो है वो परमेश्वर के वचन में है या नहीं। Check whether your pastor is hearing the voice of the Holy Spirit. जांचो कि आपका खुद का पासवान पवित्र आत्मा की आवाज या अगुवाई से चलता है या नहीं। We need to hear what the Spirit is saying at this point. क्योंकि ये समय में पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उसको सुनना बहुत जरूरी है। Beware of what you are forwarding to others. और जो मैसेज आपको मिलता है चौकन्ने रहो कि आप कौन से मैसेज आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। Because if you are deceived, you will be also deceiving someone else. क्योंकि अगर आप धोखे में आ रहे हो तो वही धोखापन आप आगे किसी और को दे रहे हो। Be careful of calculating the number 40. जैसे कि 40 अंक Be, के साथ जुड़े हुए अलग अलग अर्थ निकालना। be careful of what we are seeing and what we are imagining and what we are writing and what we are understanding. हम किन चीजों को देखते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं या समझते हैं, सारी चीजों को बाइबल के साथ मिलाकर जांचना। We have to save our own souls. क्योंकि हमें अपने प्राणों को बचाना है। And we have a time to read God's word. और अब समय है हमारे पास कि हम बाइबल को पढ़े। Let us not lay down our guard. इसलिए हमें अपने शस्त्रों को नीचे नहीं रखना है। We need to understand now things are moving in acceleration. और हम जानते हैं कि इन दिनों में भी काफी सारी चीजें जल्दी जल्दी हो रही है। We have to make up our minds who we will follow, God or Satan. और अंतिम दिनों में हमको तय करना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर के पीछे जाना है या शैतान के पीछे जाना है। And the only way that it is not possible to deceive the very elect is when we actually really study the word of God. और ये जो वचन में लिखा गया है कि कुछ चुने हुए लोग भी धोखा खा सकते हैं, हमें उन चुने हुए लोगों में से नहीं होना है जो धोखा खाएंगे। इसलिए बाइबल को पढ़कर उसके अनुसार चीजों को जांचकर अपना जीवन जीना जरूरी है। Remember, Pharaoh's magician did the same signs what Moses did. हम जानते हैं बाइबल में लिखा गया है कि फैरोन के जो जादूगर थे उन्होंने भी वही चिन्ह दिखाए जो मूसा ने किए। But you need to check the sign under the framework and the structure of the Holy Word. इसीलिए चिन्हों को देखकर ही कोई जो है सारांश नहीं निकालो। चिन्हों को देखने के बाद वो चिन्ह बाइबल से मिलाकर जांचो और उसके अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाते रहो। We are ending this session at Matthew 24:24. ये सेशन हम अंत कर रहे हैं मत्ती 24 अध्याय 24 वचन के साथ। We will do the next part in the coming week. इसका अगला भाग आने वाले हफ्ते में हम करेंगे। But whatever we have given you, read, verify, read at home, verify and see what God is saying. आज हमने सारे बाइबल के वचनों को जो आपको दिया है वो सारे वचनों को लिख लो। हर एक वचन को जांच कर, समझ कर, तुलना करके, समझ कर जो है चीज़ों को समझो कि अंतिम दिन कैसे होंगे आगे आने वाले हफ्ते में जाने से पहले। We do not want to say something that is not in the word. और हम खुद भी जो है कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं जो वचन में न हो। That's why I took a lot of biblical references. इसलिए आज के शिक्षण में हमने आपको बहुत सारे बाइबल में से वचन दिए ताकि आप खुद जान सको कि बाइबल क्या कहता है। Because every word has to be backed up with another word, not our experience or our dream or what we feel like. No, it has to be backed up with God's word. क्योंकि बाइबल का कोई भी एक वचन को लेकर हम अपना अनुमान के साथ या अपने अनुभव के साथ या अपने ज्ञान के अनुसार उसका अर्थ नहीं निकालना है। हमेशा एक वचन को दूसरे वचन के साथ तुलना करके या जांच के फिर उसकी समझ निकालना है। So God bless you as you read the word. तो परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपकी सहायता करे जैसे आप वचन को पढ़कर जो है आप उस पे मनन करो। It is very wise to meditate on God's word. परमेश्वर के वचन पे जितना आप मनन करते हो उतना ही बुद्धिमानी की बात होती है। Praise God. प्रभु की स्तुति। Have a wonderful, enjoy a wonderful week.
एक आशीषित हफ्ता आपका हो। Shalom and God bless you. शालोम, परमेश्वर आपको आशीषित करे।